वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपने इस प्यारे से चैनल में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरी पूरे 12th के लिए फ़िज़िक्स की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। मैं कौन से लेक्चर्स फॉलो करने वाला हूँ, मैं क्या क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए करने वाला हूँ, मैं जो फ़िज़िक्स के लिए करूँगा हर एक चीज़ तुमको आज इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड इट कैन तुम भी तुम भी कर सकते हो अगर तुम्हें एक ठीक ठाक लेवल पे प्रिपरेशन करनी है। अभी ये जो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये सफिशिएंट है या नहीं है इस पे तो बात नहीं करनी मेरे को इस वीडियो में। मेरे को सिर्फ ये बताना है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी कोई एडवाइसेस हो तो दे देना कमेंट सेक्शन में। बस इतना याद रखना कि मैं कुछ ज़्यादा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल जा नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरी क्वेश्चंस बहुत कम बन रहे हैं। तो वो सब साइड रखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ये चेकलिस्ट दिख रही होगी जो PDF मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ प्रॉपर कि क्या क्या रहते हैं मेरे उसके। एंड डिटेल्ड में बात करूँगा इसमें, बहुत डिटेल में सब ही कुछ पता चल जाएगा इससे तुमको। और इसके बाद में कोई वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से फ़िज़िक्स के लिए। तो ये जो है ना एक चैप्टर के नाम, ये PDF मैंने अभी बनाई है, जस्ट 1 मिनट पहले बनाई है जस्ट मैंने। एंड इसमें ना ये मेरे को चेंज करना है, इसमें मेरे को 11th के चैप्टर्स हटाने हैं सारे, सिर्फ 12th के रखने हैं, ठीक है। क्योंकि 11th के चैप्टर्स की अलग स्ट्रेटजी है, उसको मैं ये सारे चेकलिस्ट नहीं करूँगा, उसको मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाऊँगा 11th के चैप्टर्स को। तो उसके लिए मेरे को कम चीज़ें करनी पड़ेंगी, सिर्फ मॉड्यूल आई गेस। तो देखो अब इतना हो गया। अब इसके बाद में 11th के चैप्टर्स मुझे हटाने हैं, पर तुम्हें यहाँ के चैप्टर से मतलब है नहीं, तुम्हें ऊपर के कंटेंट में मतलब है। देखो सबसे पहले तुमने चैप्टर कर लिया, चैप्टर करने के बाद तुम्हारे लेक्चर्स आते हैं, पहला पोर्शन, ठीक है, कि तुम लेक्चर कहाँ के कर रहे हो। तुम कोई भी लेक्चर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली राजवंश सर से पढ़ना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वो बोर्ड्स भी साथ में लेके चलते हैं। उनकी एक बुक है कैटलिस्ट, वेट अ मिनट, हाँ ले आया। तो ये अपनी कैटलिस्ट की बुक, इससे क्या है ना बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाती है। अब देखो बोर्ड्स का मैं क्या लेके चल रहा हूँ ना, कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है राजवंश सर लेक्चर में बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ कवर कर लो उसमें। और इसमें पूरी देखो तुम हर एक चीज़ बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से दे रखी है। तो मेरे को ना भाई बोर्ड्स के लिए फ़िज़िक्स में अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर केमिस्ट्री, मेरे पे केमिस्ट्री की भी है। मेरे को बस इसकी रीडिंग करनी है एक बारी, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स देख लेने हैं कि क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और मेरा हो गया बस। तो बोर्ड्स के लिए ये स्ट्रेटजी रहने वाली है कि इस बुक से मैं बोर्ड्स कवर करने वाला हूँ अपना। एंड देन इसके बाद में लेक्चर्स वाला पार्ट वो मैं कर रहा हूँ राजवंश सर के 2026 वाले लेक्चर से, ठीक है। तो लेक्चर्स हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद में मैं करता हूँ होमवर्क क्वेश्चंस और DPP क्वेश्चंस जो सर देते हैं। अब इसके बाद में जो पहला स्टेप आता है, जो हमारी एक्चुअल कुछ एक्स्ट्रा के अंदर जाता है, ये सारी तो बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद जो एक्स्ट्रा के अंदर जाता है वो जाता है मॉड्यूल अपना, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन लोग मॉड्यूल। अब मैं मॉड्यूल किसका बनाता हूँ मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, बट मैं एक बार और बता देता हूँ, बिकॉज अगर एक वीडियो में सब कुछ ही बताना है तो वो मैं तुम्हें मॉड्यूल दिखा देता हूँ बेसिकली। 2-3 बार तो दिखा ही चुका हूँ, बट एक बारी और देख लो, क्योंकि जस्ट एक फ़िज़िक्स के अंदर सारा वो एक जगह रह जाएगा। तो ये है अपने AIR बैच के मॉड्यूल, ठीक है। मैं ये मॉड्यूल करता हूँ। अब तुम्हें अगर भाई ये मॉड्यूल मिलते नहीं हैं, कैसे है, तो ये मॉड्यूल अगर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं कि भाई तुम कहाँ से इसको करते हो, तो देखो तुम मेरे से मांगने से बढ़िया ना एक काम करो, तुम PW ऐप खोलना अपना, ठीक है। एंड वेट अ मिनट, यहाँ पे तुम जाओगे अपने बैच वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे जाओगे अपने बैच वाले ऑप्शन पे, और अगर तुम अर्जुना के स्टूडेंट रहे होगे तो तुमको ये वाला बैच मिला होगा फ्री में, ये वाला अर्जुना AIR O1 2027। इस पर तुम लेट्स स्टडी पे क्लिक करना, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठा लेना, जैसे मैं मान लो मैथ्स खोल देता हूँ, ठीक है। अब इसके स्टडी मटेरियल पे जाना, ऊपर स्टडी मॉड्यूल पे जाना, और चैप्टर का नेम सेलेक्ट करना, और देखो तुम्हें पूरे के पूरे मॉड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो AIR बैच के मॉड्यूल तुम यहाँ से उठा सकते हो। अब रही बात कि 12th क्लास के तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, 11th क्लास के तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगे। 12th क्लास के लिए तुम बस टेलीग्राम पे सर्च करना लक्ष्य जे AIR 2026 रिकॉर्डेड, उसमें लेक्चर्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेक्चर्स के साथ साथ तुम थोड़ा सा सर्च करना PDF वाले सेक्शन में जाकर, तुम्हें मॉड्यूल भी दिख जाएगा, तो तुम वहाँ से मॉड्यूल ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉड्यूल मैं AIR बैच के मॉड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ अभी इन्हीं मॉड्यूल्स में क्या रहता है ना, SCV वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, ठीक है। वेट लेट मी शो यू। ये तुम देखो यहाँ पे दे रखा है SCV वर्कआउट एग्जाम्पल, SCV एक्सरसाइज, SCV वर्कआउट एग्जाम्पल,
एंड फिर जाओगे तो SCV। तो टॉपिक वाइज एक सेक्शन में है। इसके बाद में SC वर्मा के क्वेश्चंस की भी मार्किंग कर रखी है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस SC वर्मा के ऐसे बन जाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ ना बचे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं SC वर्मा के वो भी लगाता हूँ। अब SC वर्मा में क्या क्या चीज़ें करता हूँ मैं ये चीज़ बताता हूँ। पहले देखो अपना लेक्चर होमवर्क DPP हो गया, इसके बाद मॉड्यूल भी बना लिया। मॉड्यूल की सारी एक्सरसाइजेस सिर्फ PYQ वाली छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइजेस बनाता हूँ। इसके बाद में अपना जो थर्ड स्टेप रहता है वो रहता है SC वर्मा का। एंड दिखाई देता हूँ एक मिनट को। ये अपनी SC वर्मा, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की खोल रखी है। अब इसमें मैं जो SC वर्मा में बनाता हूँ वो बनाता हूँ जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स होते हैं ये। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव 1 सीधा, इसके बाद में सीधा ऑब्जेक्टिव 1, फिर ऑब्जेक्टिव 2 एंड इसके बाद में ये मेन एक्सरसाइज। बस ये 3 चीज़ें बनाता हूँ, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, एक्सरसाइज और वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। SC वर्मा में सिर्फ इतनी चीज़ें बनाता हूँ और SC वर्मा मेरी हो जाती है। अब मैंने मॉड्यूल कर लिया, SC वर्मा कर ली, एक्सरसाइज, वर्कड आउट एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है रिवीजन के टाइम पे। जब मैं चैप्टर का फर्स्ट टाइम रिवीजन करूँगा, सेकंड टाइम रिवीजन करूँगा, तब मैं चैप्टर के PYQs करता हूँ। अब मैं PYQs कहाँ पे करता हूँ, मेरे पे PYQ की बुक है 23 ईयर्स JEE मेंस की और 48 ईयर्स JEE एडवांस की। तो मैं उस PYQ बुक से PYQ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। दिस इज़ माई होल प्रिपरेशन, ठीक है, कि मैं फिज़िक्स की तैयारी इस तरीके से करूँगा क्लास 12th में। अब मैं SC वर्मा के ऊपर ले जाना नहीं चाहूँगा अपना लेवल, वैसे चाहता तो हूँ बट क्या है ना, अभी 11th का भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। एंड यू नो मैं एक चीज़ बहुत ही आगे ले जाऊँ और एक चीज़ एकदम छोड़ दूँ तो वैसा चलेगा नहीं। दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। तो इसके आगे ये भाई आराम से JEE मेंस सफिशिएंट है। कुछ लोग तो मतलब आधे लोग तो ये भी कहते हैं कि SC वर्मा एडवांस लेवल है, बट मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा मेंस लेवल तो सफिशिएंट है। तो इतना ही मेरा स्टफ रहने वाला है फिज़िक्स के लिए। इसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करता हूँ। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद में इसके क्वेश्चंस कर लेता हूँ मॉड्यूल से भी एंड SC वर्मा से भी एंड देन इसके बाद में PYQ से भी। तो टॉपिक वाइज भी अपना जो सीन रहता है वो चलता है पूरा। ऐसे नहीं करता हूँ कि एक चैप्टर ख़त्म हुआ फिर एक साथ क्वेश्चंस लेके बैठा। टॉपिक जैसे जैसे ख़त्म होते कि वैसे वैसे क्वेश्चंस करता जाता हूँ। तो दिस वॉज ऑल भाई। इस तरीके से मैं अपनी फिजिक्स की तैयारी करने वाला हूँ एंड मैथ्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।